श्रद्धा चैनल के उपाध्यक्ष हैं आचार्य श्री राम गोपाल शुक्ल जी, आपसे मुखातिब हैं। श्रद्धा चैनल के उपाध्यक्ष आचार्य। हाँ, गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। जो खड़े बैठ जाओ ऐसे आचार्य मिलेंगे नहीं रोज रोज। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संगी अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठहरो ठहरो। अब सतपाल जैन और आचार्य जी यहाँ खड़े होकर एक दो दो वचन बोलो तो दूर वालों का आपका दर्शन हो। यहाँ ले आ माइक। अब देखो, उठने वाले तू जाके दिखा, उठने वाले तू जाके दिखा। बैठ जा, जल्दी बैठ जाओ। ये मंच पे आ रहे हैं तो तुम बैठ जाओ, अब दिखेंगे तुमको। आ जाओ ऊपर ऊपर, इधर से आ जाओ। लाला जैन साहब भी आ जाओ। असत्य भाषण करके श्रद्धा को डिगाने का जो कुत्सित प्रयास करने वाले अल्पबुद्धिजीवियों को मैं यही कहूंगा कि संतों और महापुरुषों में फर्क न जानो तो चुप रहिए। संतों और महापुरुषों में फर्क न जानो तो चुप रहिए। भिक्षुक और फकीरों में अगर फर्क न जानो तो चुप रहिए। शास्त्र सम्मत परहितवाणी निर्भर होकर बोलते रहिए। शास्त्र सम्मत परहितवाणी निर्भय होकर बोलते रहिए। कथाकार और ब्रह्म पुरुष में फर्क न जानो तो चुप रहिए। कथाकार और ब्रह्म पुरुष में फर्क न जानो तो चुप रहिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। शब्द तो बहुत संजोए, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ आकर के नीचे तो कुछ बोलने का साहस कर पाया था, लेकिन पता नहीं यहाँ क्यों आकर के वाणी ऐसा लगता अवरुद्ध हो गई। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ आपको, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म पर जब जब प्रहार हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सबसे पहले स्पष्ट कर दिया। किसी ने कहा संत का हृदय तो नवनीत के समान होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, संत द्रवई पर दुख सुपनीता। जब पराये का दुख होता है, जब झंझावात चलता है, जब भारतीय संस्कृति पर कहीं न कहीं एक उंगली उठाई जाती है, जब पुनः कोई एक गोभी राम पर उंगली उठाता है, तो कहीं न कहीं उस संत का संतत्व झलकता है। संत तो भारतीय संस्कृति का रक्षक है। संत को उंगली दिखाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि संत तो सब कुछ छोड़ चुका है। संत तो वो करता है, कोई भूला भटका है, कोई मार्ग से भूल गया है, कहीं पर किसी के अज्ञान का अंधकार आ गया है, संत उसको अपनी गोद में बिठा करके जब छांव देता है तो ऐसा लगता है, मालूम होता है मां हमें प्यार से दुलरा रही है। उस संत की भारतीय संस्कृति में जो पीड़ा रही है, जो वशिष्ठ की पीड़ा थी, उनकी नंदिनी का अपहरण कर लिया गया, जो पीड़ा राम की थी, जो कालनेमी के समान आ जाते हैं कोई, जो पीड़ा कहीं न कहीं रावण के रूप में थी, और जो पीड़ा कहीं न कहीं कृष्ण को भी दिखाई पड़ती थी अर्जुन के अंदर, तो वो पीड़ा नहीं है। उन्होंने कहा निज धर्म तज कर बैठ रहना, ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर हमारा ही कोई भाई अगर कहीं पद से विचलित हो रहा है, अगर कहीं किसी संत पर उंगली उठा रहा है, अगर कहीं किसी भारतीय संस्कृति पर उंगली उठा रहा है, अगर हमारी संस्कृति पर उंगली उठा रहा है, और उंगली उठाने की विधा क्या है? उंगली उठाई जा रही है उन पर जिनके करोड़ों लोग, जिनसे करोड़ों लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और जब वो उंगली उठाई जाती है कहीं गंगा पे, जब गीता पे, जब गौ पे, जब संत पे, और बापूजी ने अभी कहा संत भगवान स्वयं मिलने नहीं आते हैं, इसीलिए तो कहा गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो, वो गुरु की ही महिमा है। वो भारतीय संस्कृति में अपृत ऋषि मुनि की परंपरा है, जो भगवान के रूप में भगवान को भी हाथ पकड़ा देता है कि लो ये तुम्हारा साधक है। और फिर वही संत भगवान के ही रूप में तो होता है, जो हमें बचाता है विपदाओं से, जो हमें बचाता है आपदाओं से, जो हमें अपमार्ग से बचाता है। वो तो गुरु ही है, जो हमें गोद में बिठा करके सहलाता है, जो हमें सदमार्ग पर चलने को सिखाता है। ऐसे गुरु का अगर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई अपमान करने की कोशिश करता है, हालांकि गुरु पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिमालय को कोई फर्क नहीं पड़ता है, गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना तो कहना
कहना पड़ेगा, हो गई है पीर गहरी, अब पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। यह निश्चित रूप से कहीं पर भी कोई संतों का अपमान, और संतों का अपमान कोई कर नहीं सकता है। भगवान के ऊपर कोई उंगली उठा